एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। माई सेल्फ अलका और हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। ओके, अब चैप्टर की जो शुरुआत है इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर रवि है, तो वो आफ्टर लॉन्ग वेकेशन लंबी छुट्टियों के बाद में स्कूल आते हैं। ठीक है, स्कूल आते हैं, स्कूल के पास में ही एक ग्राउंड होता है। वो देखते हैं कि इस ग्राउंड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पुरानी चीज़ें याद करता है कि यहाँ पर तो बहुत अच्छी ग्रीन ग्रास हुआ करती थी और इतने प्यारे फूल हुआ करते थे, फ्लावर्स हुआ करते थे जहाँ हम खेला करते थे। तो इन सब चीज़ों को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब हम कहाँ खेला करेंगे। ये सब चीज़ें सोच के, बातें सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, बच्चे दुखी हैं, ये सब चीज़ें प्रिंसिपल भी ऑब्जर्व करते हैं। असेंबली में प्रिंसिपल ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, और उनको बोल रहे थे बच्चों को कि देखो बच्चों कि एनवायरनमेंट कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब क्या है, अब देखते हैं आगे हम। रवि आस्क्ड हिज टीचर, रवि अपनी टीचर से पूछता है व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड टीचर। अब टीचर क्या बोलती है, जो भी आप अपने चारों तरफ या आसपास देखते हो वो एनवायरनमेंट है। ठीक है, यानी पर्यावरण है। रवि थॉट, अब रवि ने सोचा, दैट मीन्स, इसका मतलब द स्कूल, टेबल्स, चेयर्स, इवन ओपन फील्ड, यानी कि स्कूल की बिल्डिंग जो है, टेबल, चेयर, ओपन फील्ड यानी कि जो खुला मैदान है, द रोड, जो सड़क है हमारी, ठीक है, सड़कें बनी हुई हैं, द गार्बेज यानी जो वेस्टेज है, कचरा, माई फ्रेंड्स और मेरी फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आर एनवायरनमेंट, सभी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, यस, टीचर रिप्लाइड यस। ठीक है, बट सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो नेचर के द्वारा बनाए हुए हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। एग्जाम्पल है माउंटेन्स, पर्वत हैं, रिवर्स यानी नदियाँ, ट्रीज, पेड़, एनिमल, जानवर। अदर आर मेड बाय पीपल, और कुछ ऐसे हैं जो इंसान द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, लाइक रोड्स, कार, क्लोथ्स, बुक्स, यानी कि रोड है, सड़कें हैं, कार हैं, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, ये सब किसने बनाए हैं, इंसानों ने, हम इंसानों ने बनाए हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब जो पर्यावरण है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, अब वो कैसे है वो देखते हैं। इट इज प्रोवाइड द एयर, अब क्यों है बेसिक सपोर्टिंग सिस्टम, क्यों है एनवायरनमेंट हमारे लिए, बिकॉज इट इज प्रोवाइड द एयर, क्योंकि ये हमें हवा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम सांस लेते हैं, एयर वी ब्रीथ, जिससे हम सांस लेते हैं। ओके, द वाटर वी ड्रिंक, पानी हमें प्रोवाइड करवाता है जिसे हम पीते हैं। द फूड वी ईट, और भोजन उपलब्ध करवाता है, भोजन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, जिसे हम खाते हैं। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और हमें रहने के लिए स्पेस देता है। जो लैंड हमको ज़मीन मिलती है उस पर हम घर बनाते हैं, उस पर हमें रहने के लिए जगह मिलती है। ओके, हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, अब मॉडिफाई कैसे करते हैं, अब लोग, आज के जो लोग हैं वो एनवायरनमेंट को कैसे बदल रहे हैं, किस किस तरह से बदल रहे हैं वो देखना है, वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, अब जो कार का धुआं होता है, ठीक है, कार का धुआं होता है वो पॉल्यूट करता है एयर को। ठीक है, जो भी वाहन चल रहे हैं, बस हैं, ट्रक हैं, जिनसे भी धुआं निकलता है ना, तो वो एयर पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, वाटर कलेक्टेड इन अ पॉट, अब पानी वैसे रिवर्स में बहता है, अब किस में कलेक्ट करते हैं हम, बॉटल्स में कलेक्ट करते हैं, बॉटल भर के रखते हैं, पॉट जो पिक्चर होता है, घड़ा होता है जिसे मटका बोलते हैं, उसमें भर के रखते हैं। ठीक है, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, अब खाना जो सर्व होता है बर्तनों में सर्व होता है। इस तरह से मॉडिफाई यानी कि चेंजेस आते हैं। पहले के पुराने टाइम के जो लोग थे वो खाना किस में खाते थे, केले के पत्तों को वो खाने के रूप में यूज़ किया करते थे। ठीक है, प्लेट, एज अ प्लेट यूज़ किया करते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है केले का पत्ता। ठीक है, और बर्तन यूज़ होते हैं। एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, अब जो ज़मीन होती है बड़ी बड़ी, वो किस लिए बनाई जाती है, किस लिए यूज़ होती है, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, माइल्स। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग ने क्या बनाया है, लोगों ने क्या बनाया है, जो इंसान है उन्होंने क्या क्या बनाया है, कार्स बनाई है, माइल्स बनाई है। ठीक है, फैक्ट्रीज,
बनाई हैं, एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, ठीक है। अब ये सब इंसानों के द्वारा निर्मित है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड, अब ये जो कन्वर्सेशन हुआ है बच्चों के बीच में, ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, यू अंडरस्टैंड, अब आप समझ सकते हैं दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब ये जो डिस्कशन चल रहा था टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, अब उससे हमें क्या ऑब्जर्व होता है, अब क्या एक लाइन निकल के आती है, वो इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, द प्लेस कोई स्थान, ठीक है, पीपल लोग, थिंग्स कोई भी वस्तु, एंड नेचर और प्रकृति, दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी लिविंग यानी कि जीवित वस्तु के चारों तरफ का जो भी, ठीक है, चारों तरफ जो भी है वो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। अब देखो यही बात आ गई, अब ये कॉम्बिनेशन है प्रकृति और, ठीक है, ह्यूमन मेड फिनोमेना का, ठीक है। अब जो प्रकृति है और जो इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ भी वस्तुएं हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें बनाई हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यही सब क्या है, एनवायरनमेंट है। नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू कंडीशंस। अब नेचुरल एनवायरनमेंट की टू कंडीशंस होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है बायोटिक, जिसे हम जैविक बोलते हैं हिंदी में, बायोटिक मीन्स जैविक, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्राणी सांस लेते हैं, ठीक है, जो प्राणी सांस लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल्स और हम इंसान भी, ओके। अबायोटिक सेकंड है हमारा, अबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, निर्जीव वस्तुएं आती हैं, ठीक है, जो सांस नहीं लेती हैं, वो इसमें आते हैं, जैसे लैंड, ठीक है, लैंड है, कार है, बस है, ये नॉन लिविंग में आती हैं, ओके। एनवायरनमेंट इज द फ्रेंच वर्ड कम्स फ्रॉम, ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट कहाँ से आया है, इट इज अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है। अब कहाँ से आया है ये, एनवायरनर, ठीक है। एनवायरनर मीन्स, मीनिंग क्या है, नेबरहुड, ठीक है, यानी कि हमारे आस पड़ोस, ठीक है, आस पड़ोस होता है इसका मतलब। नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर। अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं वो देखते हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज इट, ठीक है। अब इन सब से मिलकर के नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। यू नोज अबाउट लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो आप इन सब स्फेयर्स के बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो, फिर भी हम इसको यहाँ पर और एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लिथोस्फेयर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल, ठीक है। इट इज द सॉलिड क्रस्ट, ये बहुत ही कठोर लेयर होती है, ठीक है, सॉलिड क्रस्ट, और द हार्ड टॉप लेयर, और एक कठोर सी लेयर होती है, ठीक है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पर। इट इज मेड अप रॉक्स एंड मिनरल्स, ये किससे बनी होती है, रॉक से यानी कि चट्टानों से, और मिनरल से यानी खनिज से, एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल, और कवर्ड होती है पतली, ठीक है, पतली सी परत से, मिट्टी की पतली परत से ये कवर्ड होती है, ठीक है। वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, अब इसकी क्या क्या फॉर्म्स हैं, कई फॉर्म्स हैं, ठीक है, लिथोस्फेयर की कई फॉर्म्स हैं, हम लोग देख सकते हैं। माउंटेन्स हैं, ठीक है, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट में मिलती हैं, ठीक है, महाद्वीप जो होते हैं उनमें मिलती हैं, एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर, जो समुद्र का तल है, समुद्र का जो अंदर, समुद्र के नीचे जो तल है वहाँ पर मिलते हैं, मतलब कि ये है हमारा लैंड फॉर्म, इसमें आता है स्थल मंडल, ठीक है। ओशन फ्लोर्स, लिथोस्फेयर इज प्रोवाइड्स, अब लिथोस्फेयर स्थल मंडल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ देखते हैं। लिथोस्फेयर इज प्रोवाइड आज फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल होते हैं, ठीक है। अब भूमि पर ही होंगे ना जंगल, पानी में तो होंगे नहीं, है ना, जस्ट किडिंग विद यू। अब स्थल मंडल पर फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, ठीक है, ग्रास लैंड, घास के मैदान होते हैं, ठीक है,
फॉर ग्रेजिंग यानी कि उनको चरने के लिए, घास के मैदान होते हैं चरने के लिए जानवरों के लिए। एग्रीकल्चर हो सकती है, भूमि पर क्या क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है। एग्रीकल्चर होता है, ग्रासलैंड होता है, ठीक है, फॉरेस्ट होते हैं, एंड ह्यूमन सेटलमेंट और लोगों के घर, ठीक है, लोगों के घर भी बनते हैं। एंड ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और क्या क्या मिलता है यहाँ पर, और मिनरल्स यानी कि खनिज भी भूमि पर अच्छी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, ठीक है। इट इज कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। अब ये क्या है, इसमें बहुत तरह के सोर्स होते हैं वाटर के, वो क्या क्या है वो देखते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर, अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के वाटर टाइप्स हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज हैं। लाइक रिवर्स, नदियाँ हैं, लेक्स, झीलें हैं, सीज यानी समुद्र है, ठीक है, ओशियन महासागर, एंड एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। जो भी सांस लेते हैं, जो भी जिंदा प्राणी हैं, उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ बहुत इजीली समझा है, आई होप समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी कि वायुमंडल। इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ये एक पतली सी परत है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है, ठीक है, अर्थ को चारों तरफ से कवर्ड किए हुए। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर। अब जो हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस परत को होल्ड किए हुए हैं, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित किए हुए हैं। एटमॉस्फेयर अराउंड इट, ये है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ये, ठीक है, आकर्षित है, उसके चारों तरफ ये परत है। इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है, फ्रॉम हार्मफुल रेज, हार्मफुल हानिकारक जो किरणें होती हैं उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। एंड स्कॉचिंग सन हीट, ठीक है, और जो चुभने वाली सन हीट है, ठीक है, जो चुभने वाली सूरज की रोशनी है, उसकी ऊष्मा है, ठीक है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। कौन सी लेयर, एटमॉस्फेयर, ओके। इट इज कंसिस्ट ऑफ द गैसेज, अब ये किस किस से मिलकर बनी होती है, इट इज कंसिस्ट ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। अब इसमें क्या क्या होता है, एटमॉस्फेयर में डस्ट होती है, गैस होती है, एंड वाटर वेपर होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। अब एटमॉस्फेयर में जब कुछ भी चेंज होता है तो उससे क्या होता है, उससे हमारा वेदर यानी कि मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट यानी जलवायु में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। अब इसमें क्या क्या आता है, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक इट। अब जो प्लांट्स हैं हमारे, पेड़ पौधे हैं, और जो जानवर हैं वो उन दोनों को मिला करके बायोस्फीयर का निर्माण होता है, ठीक है। और द लिविंग वर्ल्ड, और जो भी जीवित प्राणी हैं वो सब मिलकर के बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, ओके। इट इज़ अ नैरो जोन, ये बहुत ही, ठीक है, छोटा जोन है, ठीक है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंट्रैक्ट। यहीं पर, ठीक है, यहीं पर ये चारों जोन इंटरेक्ट होते हैं, वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, टू सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं जानवर जो हैं पेड़ पौधे खाते हैं। अब पेड़ पौधे कहाँ पर होते हैं, पृथ्वी पर होते हैं, ठीक है, यानी कि लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल पर होते हैं पेड़ पौधे। और जो पानी पीते हैं वो जानवर पानी पीते हैं, ठीक है, पानी नदियों से पी करके आते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरेक्ट हो रखे हैं, ओके, एक दूसरे को लाइफ सपोर्ट मिलता है इससे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, साथ ही शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए इसके बारे में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। टिल देन बाय बाय।